आज हम केस स्टडी करेंगे POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड कंपनी की कि अगर हम इसमें पिछले 17 सालों से SIP करते हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो हमें कितना डिविडेंड मिलता हर साल और हमें कितना टोटल डिविडेंड मिलता, कितना टोटल कैपिटल गेन होता हमारा, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता और कितना हम टैक्स पे करते। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट केस स्टडी होगी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और रिगार्डिंग रिटर्न। शुरू करते हैं जी। तो शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो हैं वो जान लें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 1 जनवरी को, ठीक है जी। और हम अज्यूम करेंगे कि उस साल की जो सबसे टॉप पे प्राइस है वो हम उस शेयर की लेंगे, ना कि लोएस्ट और ना ही एवरेज प्राइस, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि अगर हम इस शेयर में हर साल टॉप पे इस शेयर को बाय करते तो हमारा रिटर्न कितना होता। ऑफ कोर्स अगर आप लो पे शेयर को बाय करेंगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। तो हम अज्यूम करेंगे टॉप पे बाय करने, ठीक है। तो हर साल को हम कंसीडर करेंगे कि हर साल हमें ये शेयर क्या देता रहा है। तो 2009 में फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 235 रुपये इसकी हाई प्राइस थी उस वक्त और शेयर हमें मिलते हैं जी 425। 2009 में ये कंपनी दो डिविडेंड अनाउंस करती है, एक 8 रुपये पर शेयर का, दूसरा 10 रुपये पर शेयर का। डिविडेंड की मद में हमें रकम मिलती है जी 3,400 और 4,250। आगे हम चलते हैं और 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस है जी 300 और शेयर हमें मिलते हैं 332। 2010 में भी ये कंपनी दो डिविडेंड अनाउंस करती है, पहला है 8 रुपये पर शेयर का और दूसरा है जी 17.5 रुपये पर शेयर का। डिविडेंड की मद में जो हमें टोटल रकम मिलती है वो है जी 6,000 रुपया एक और 13,000 रुपया एक। इसी तरह 2011 में हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस है 2011 में 391 और हमें शेयर मिलते हैं जी 255। 2011 में भी ये कंपनी दो डिविडेंड देती है, एक 10 रुपये पर शेयर का और दूसरा 25 रुपये पर शेयर का। और डिविडेंड की मद में हमें रकम मिलती है 10,120, 25,300, क्योंकि इस वक्त हमारे शेयर बढ़कर हो गए हैं 1,012। इसी तरह 2012 में हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में और 458 है हाई प्राइस 2012 में और शेयर हमें मिलते हैं जी 218। 2012 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, एक 17.5 रुपये का और दूसरा 35 रुपये का पर शेयर के हिसाब से। और डिविडेंड की मद में हमें टोटल रकम मिलती है जी 21,000 रुपया और 43,000 रुपया। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हम हर साल SIP करते तो हमें टोटल डिविडेंड कितना मिलता हर साल, कितना बोनस, कितना स्प्लिट ये कंपनी ने जो भी कुछ दिया होगा हमें वो, और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि टोटल हमें डिविडेंड एंड पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए जी शेयर्स 186। 2013 में भी ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, एक 20 रुपये पर शेयर का और दूसरा 25 रुपीज़ पर शेयर का। शेयर हो गए हमारे पास 1416 और यहाँ पे 28,000 और एक 35,000 का दो डिविडेंड हमने ले लिए यहाँ पे। 2014 में हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और 602 रुपये हाई प्राइस है 2014 में और शेयर हमें मिलेंगे जी 166। हमारे शेयर बढ़कर हो गए हैं जी 1582। 2014 में ये कंपनी दो डिविडेंड देती है हमें, एक है 20 रुपये पर शेयर और दूसरा है 32.5 रुपये पर शेयर। डिविडेंड की मद में जो टोटल रकम हमें मिलेगी वो है जी 31,000 रुपया एक और 51,000 रुपया एक। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और हमें जो शेयर मिलेंगे वो 240 मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त शेयर की हाई प्राइस है 417। 2015 में भी इस कंपनी ने दो डिविडेंड दिए हैं, एक 15 रुपये पर शेयर और दूसरा 25 रुपये पर शेयर और रकम बनती है जी 27,000 और 45,000। इसी तरह 2016 में हम चलते हैं जी और देखते हैं 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, 570 हाई प्राइस थी 2016 में और शेयर हमें मिलते हैं जी 175। 2016 में भी हमें दो डिविडेंड देती है ये कंपनी, एक 15 रुपये पर शेयर का और दूसरा 20 रुपये पर शेयर का और हमारे पास 30,000 और 39,000 रुपया डिविडेंड की मद में आ जाता है 2016 में।
तो देखते जा रहे हैं आपके किस तरह शेयर की प्राइस कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है हर साल, और किस तरह हमें डिविडेंड जो है वो मिल रहा है। इसी तरह 2017 में हम चलते हैं। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 656 इस वक्त हाई प्राइस है 2017 में, और 152 शेयर हमें मिलते हैं। 2149 शेयर हमारे पास टोटल हो जाते हैं 2017 में। 15 रुपये और 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें दो डिविडेंड मिलते हैं 2017 में। 32,001 और 53,001 हमारी अमाउंट बन जाती है डिविडेंड की मद में। इसी तरह 2018 में हम चलते हैं और 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 719 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी 2018 में। शेयर हमें मिलते हैं जी 139, और 2018 में हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 2288 शेयर हो जाते हैं। 2018 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है और 1 बोनस देती है, ठीक है जी। और 17.5 रुपये के हिसाब से पहला डिविडेंड आता है जो कि 40,000 रुपये का बनता है, और दूसरा बनता है जी 57,000 का, जो कि 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है। और बोनस के बाद हमारे शेयर हो जाएंगे 2745। 2019 में दोबारा हम इस शेयर में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और 499 उस 2019 में शेयर की हाई प्राइस थी, और शेयर हमें मिलते हैं जी 204। 2019 में हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 2949 तकरीबन, और प्राइस है उस वक्त सॉरी डिविडेंड हमें मिलता है 20 रुपये पर शेयर का और 30 रुपये पर शेयर का, तकरीबन 58,000 रुपया और तकरीबन 88,000 रुपया हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं 2019 में। इसी तरह हम आगे चलेंगे। 2020 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 486 हाई प्राइस है, 206 हमें शेयर मिलते हैं। शेयर की क्वांटिटी हो जाती है हमारे पास 3155, और डिविडेंड हमें मिलता है 20 रुपये और 30 रुपये के हिसाब से 63,001 और 94,000 रुपया एक। तो 2020 में भी हमें 2 डिविडेंड मिल गए। 2021 में हम चलते हैं। 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, हाई प्राइस थी 435, शेयर मिलते हैं 230, और टोटल शेयर हो जाते हैं 3385। 2021 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, एक 20 रुपये का, एक 30 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, और हमें डिविडेंड की मद में रकम मिलती है 67,001 और 1 लाख रुपया एक। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसा भी कर रहे हैं हर साल, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं कि हमें हर साल क्या चीज़ मिल रही है और हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 431 हाई प्राइस, 232 शेयर मिलते हैं, 3617 टोटल शेयर हो जाते हैं, और 2022 में हमें 2 डिविडेंड मिलते हैं, एक 20 रुपये का पर शेयर के हिसाब से और एक 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तकरीबन 1 लाख रुपया तकरीबन 72,000 रुपया एक, 72,000 रुपया हमें एक डिविडेंड मिल गया, और 1,80,000 रुपया दूसरा डिविडेंड मिल गया। 2023 में भी हम दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 460 है उस शेयर की हाई प्राइस, और 217 हमें शेयर मिलेंगे। 2023 में भी इस कंपनी ने 2 डिविडेंड अनाउंस किए, एक 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से और दूसरा 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और डिविडेंड के मद में हमें टोटल रकम मिलती है जी 76,000 रुपया एक और 2,30,000 रुपया एक। सिमिलरली 2014 में हम चलते हैं और 1 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। तकरीबन 700 रुपये हाई प्राइस है, और 143 शेयर हमें मिलते हैं 2024 में। शेयर की क्वांटिटी टोटल हमारे पास आ जाती है जी 3977। और फिर दोबारा ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 25 रुपये का, दूसरा 70 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, और तकरीबन 1 लाख रुपया हमें डिविडेंड की मद में मिल जाता है एक, और दूसरा 2,78,000 रुपया डिविडेंड की मद में मिलता है। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 744 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस है जो लगी है, और शेयर हमें मिलते हैं 134। 2025 में भी ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक 25 रुपये का और दूसरा 50 रुपये का, और डिविडेंड की मद में हमें जो रकम मिलती है वो 1 लाख रुपया एक डिविडेंड, और दूसरा मिलेगा जी 2,05,000 रुपया तकरीबन। ये डिविडेंड है टैक्स के बगैर, ग्रॉस डिविडेंड, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह 2009 से लेके 2025 तक अगर हम 17 एसआईपी करते तो इन 17 सालों में इस कंपनी ने हमें हर साल कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, कितने स्प्लिट अनाउंस किए, कंप्लीट हमने ईच ईयर की हिस्ट्री जान ली, ठीक है। यानी 2009 से लेके 2025
यानी 2009 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने हमें हर साल तकरीबन डिविडेंड दिया है और 1 साल हमें बोनस दिया है। तो ये होगी हमारी हर साल की हिस्ट्री। अभी हम जानेंगे कि फॉर एग्जांपल अभी हम आज के दिन इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कितना रिटर्न आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेस की। तो फॉर एग्जांपल 2009 से हमने शुरू किया रिटर्न समरी को और 14 फरवरी 2026 को फॉर एग्जांपल हम इस शेयर को सेल करेंगे। तो अभी तक हमारे पास टोटल शेयर हो गए हैं जी 4111। प्राइस है 14 फरवरी को तकरीबन 638 2026 को। और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है तकरीबन 26 लाख तकरीबन। ठीक है जी। और कॉस्ट बेसिस है, यानी हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ है तो वो हुआ है जी 17 लाख रुपया। यानी हर साल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम इसको बेचते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा तकरीबन 9,28,000 रुपये का, यानी 54.70%। ये तो हो गया अनरियलाइज्ड, यानी अगर हम इसको बेच देते हैं तो हमारे पास इतना प्रॉफिट तकरीबन आएगा। यहाँ आ गया जी डिविडेंड, यानी आज तक हमने डिविडेंड कितना लिया है तो वो लिया है 23,20,000 रुपये का, यानी 136%। हमारी कॉस्ट कितनी है ये 17 लाख की, हमने डिविडेंड कितना लिया 23 लाख का, यानी 23,20,000 रुपया हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। तो यहाँ आ गया हमारे पास टोटल गेन, यानी टोटल गेन क्या हुआ डिविडेंड प्लस अगर हम इसको बेचते हैं तो इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 32,48,000 रुपया टोटल, और ये बनता है 191%। ठीक है जी। तो XIRR रिटर्न कितना बना 16.20%। तो ये मेन चीज़ है, एनुअलाइज रिटर्न इसका 16.20% है विदाउट टैक्सेस। जी तो यहाँ पर हमारे पास आ गया जी डिविडेंड। जो टोटल डिविडेंड हमने लिया है वो 23 लाख रुपए का लिया है, उस पर टैक्स लगा 3,48,000 रुपया, और आफ्टर टैक्स हमारी अमाउंट बनती है 19,72,000 रुपया तकरीबन। कैपिटल गेन, यानी अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास जो गेन की सूरत में आएगा वो 9,28,000 रुपया आएगा, और उस पर टैक्स लगेगा 1,39,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 7,99,000 रुपया। टोटल आ गया ग्रास जो प्रॉफिट हमें हुआ है डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, तो वो तकरीबन 32,48,000 रुपये का हुआ है। टैक्स हमने दिया 4,87,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारी अमाउंट बनती है 27,61,000 रुपया टोटल। ठीक है जी। यानी डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, इसमें हमने टैक्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो नेट गेन आएगा प्लस डिविडेंड प्लस नेट गेन टोटल मिला के हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा जी 27,61,000 रुपया। इसमें मैंने NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस और ब्रोकर कमीशन वगैरह ऐड नहीं किया। उसको अगर आप रिमूव कर देंगे तो तकरीबन 27 लाख रुपया बनेगा। ठीक है जी। तो ये थी जी केस स्टडी इसकी POL की। तो इसमें अगर आपने मेन चीज़ है वो है एनुअलाइज रिटर्न। जी तो मेन जो चीज़ है वो है एनुअलाइज रिटर्न। तो इसकी बेसिस पे आप इस शेयर को दूसरे शेयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इस शेयर का दूसरे सेक्टर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, और इस शेयर को दूसरी एसेट क्लास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना एनुअलाइज रिटर्न आया है, और उसको आप दूसरी एसेट क्लास के साथ सेम SIP करके कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होगा जी हमारा टोटल केस स्टडी जो हमने की है 2009 से लेके 2026 तक 17 SIP की हैं, और हमने देखा है कि हर साल इस कंपनी ने हमें क्या दिया है, और एंड पे हमें कितना गेन हुआ है, कितना डिविडेंड मिला टोटल, और कितना हमने टैक्स पे किया है, और कितना हमें एनुअलाइज रिटर्न जो है वो बना है इस शेयर में। प्राइस जो मैंने ली है वो मैंने टॉप पे ली है। अगर आप इसको लो पे खरीदेंगे या अच्छी प्राइस पे इस शेयर को परचेज करेंगे हर साल, तो आपका रिटर्न इससे भी ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।